नमस्कार फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड माय सिस्टर, सभी को एस के क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ एक नया टॉपिक है भारतीय संविधान के उद्देश्य का और प्रस्तावना, है ना। भारतीय संविधान के उद्देश्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, है ना। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी है। प्रस्तावना संविधान का कुंजी है। ये प्रस्तावना जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो 13 दिसंबर 1946 में जो उद्देशिका लेके आए थे, उनके आदर्श प्रस्तुत को उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया। उनके जो आदर्श प्रस्तुत था, क्या प्रस्तुत किया आदर्श जो अच्छे उनको भी उद्देशिका में शामिल कर लिया गया, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के उद्देशिका और प्रस्तावना है क्या, है ना। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। तो देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान का मूल ढांचा है ना। ये प्रस्तावना जो है, इससे पूरा संविधान का बारे में पूरा कहा गया है कि संविधान है क्या, है ना। संविधान किसके लिए बना है। तो सबसे पहले देखिए वर्ड आया है हम भारत के लोग, है ना। हम भारत के लोग, ये संविधान जो है हमारे भारत के लोगों के लिए है ना। इसमें सबसे प्रमुख है कौन, हमारे भारत के लोग, है ना। हम भारत के लोग हैं। इसमें और भी कहा गया है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्योंकि ये प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब है कि हमारा देश पहले गुलाम था अंग्रेजों का, तो उसके बाद उनका निर्णय के अनुसार हम लोग का डिसीजन होता था। लेकिन अभी हम लोग का डिसीजन हमारे देश है ना, हमारे देश के अंदर ही लिया जाएगा, है ना। किसी बाहरी विदेशी के द्वारा हम लोग को नहीं लेना पड़ेगा। अपने देश के अंदर ही अपने देश के लोगों के द्वारा लिया जाएगा, है ना। देश के संविधान के अनुसार लिया जाएगा, है ना। डिसीजन जो भी होगा आत्मरक्षा हमारे देश की रक्षा के लिए, है ना। जो भी करना है देश की रक्षा, चाहे कुछ भी हो, तो हम लोग अपने देश के अंदर ही डिसीजन लेंगे, है ना। और कहा गया है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी हमारा देश समाजवादी रहेगा। फिर पंथ निरपेक्ष, है ना। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है कि मतलब इसमें कोई धर्म का विशेष नहीं, मतलब कि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष रहेगा, धर्म निरपेक्ष है ना। फिर लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक मतलब कि कहने का मतलब डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक गणराज्य का अर्थ होता है कि यहाँ वंशानुगत नहीं चलेगा। जैसे कि पहले क्या था, राजा का बेटा राजा ही बनता था, वैसा नहीं। मतलब लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना जाएगा। जो भी अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी बनता है, जो भी है ना, तो जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, और कहा गया है संविधान के उसके जिस हमारे लोग जो है उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सामाजिक भी न्याय मिले, आर्थिक भी न्याय मिले, राजनीतिक न्याय भी मिले। किसी को सामाजिक, पहले क्या था, सामाजिक किसी वर्ग को सामाजिक न्याय नहीं था, है ना। अब तो सामाजिक न्याय माने कि किसी को ऐसा दृष्टि से देखा जाता था, लगता वो आदमी ही नहीं है, है ना। इसीलिए कहा गया कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। विचार, उसके विचार अपना विचार होता है उसको, है ना। अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी अभिव्यक्ति का उसका स्वतंत्रता होना चाहिए। विश्वास उनका धर्म का स्वतंत्रता होना चाहिए। उपासना की स्वतंत्रता होना चाहिए, है ना। प्रतिष्ठा उसका क्या, उनका अपने आप में जो प्रतिष्ठा उसको भी स्वतंत्रता होना। अवसर की समता, और फिर अवसर की क्षमता होना चाहिए, है ना, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, है ना। व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऐसा भी होना चाहिए कि राष्ट्र की एकता होना चाहिए और अखंडता करने का मतलब कि देश विभिन्न राज्यों विभिन्न भाषाओं वाले भी है ना। लेकिन तब पर भी हम लोग को अखंड नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। मतलब कि खंड नहीं होना चाहिए, उसी को अखंडता कहते हैं, है ना। सुनिश्चित कराने वाले बंधुता करने का मतलब कि आपस में भाईचारा बना के रखना, है ना। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 याद है ना, कि उस समय संविधान का गठन हुआ था, है ना। उसी समय संविधान को क्या बोलते हैं, अंगीकृत किया गया था, है ना। उसको मतलब धारण किया गया था अपने आप में कि इसको ये संविधान अच्छा है, इसको लागू करेंगे, है ना। 26 नवंबर 49
मिति मार्च 100वीं संमत 2006 विक्रमी क्वेतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मकृत करते हैं, अधिनियमित अंगीकृत करते हैं कि हम इसको रख लेते हैं, है ना। तो ये संविधान में अगर देखा जाए तो इसका मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा क्या है? प्रस्तावना, है ना, उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना का संविधान का कुंजी कहा, है ना। तो उसमें एक केस था बेड़ुवादीवाद, है ना, बेड़ुवादीवाद केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, है ना। बेड़ुवादी केस में एक निर्णय आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का अंग नहीं माना, इसलिए उसको विधायिका जो है प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकता, मतलब कि विधायिका जो प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कि बेड़ुवादी में एक सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके अनुसार कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकता है। फिर एक केस का निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का एक केस था, उसमें निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना को संशोधित कर सकता है ना। केशवानंद भारती बनाम में एक निर्णय आया कि बहुत बड़ा फैसला था कि संविधान का अंग है ना, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना को संशोधित कर सकता है। फिर एक फैसला था कि केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, है ना। वही केशवानंद भारती बनाम जो उसी के केस के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत देखते हुए प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, है ना। तो संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन करेगी लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती मूल ढांचा में, याद रखना, है ना। एक महत्वपूर्ण है कि 42वें संशोधन, है ना, संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में क्या हुआ था? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी जोड़े गए, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, याद रखना, ये सब बाद में जोड़े गए, है ना। समाजवादी जोड़े गए, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इस तरह हम देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, है ना।